एक लड़का होता है जो कि एक लड़की से प्यार करता है, उसके साथ वो हर तरह के संबंध बनाता है जैसे कि पति पत्नी बनाते हैं। वो लड़की से वादा करता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। जब लड़के की शादी की उम्र हो जाती है तो लड़के के माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं। जब उसके लिए लड़की ढूंढी जा रही होती है तो लड़का अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन लड़के के परिवार वाले उसको समझाते हैं कि देखो, जिससे तुम प्यार कर रहे हो उससे तुम्हारी लव मैरिज होगी, और लव मैरिज में कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छा ये होगा कि हम जहाँ तुम्हारी शादी करा रहे हैं वहाँ पे तुम्हें दहेज भी अच्छा मिलेगा, और जैसे हम कहेंगे लड़की वैसे चलेगी। और लव मैरिज में क्या है, लड़की तुम्हें पहले से जानती है, तुम जैसे कहोगे हो सकता है वैसे चले ना चले। अब उस लड़के की शादी हो जाती है, समय बहुत अच्छा बीतने लगता है, लेकिन अचानक से एक कत्ल होता है उस घर की बहू का। उस लड़के की बीवी का कत्ल होता है तो कैसे होता है, आखिर क्या हुआ? क्या उसके परिवार वाले लोगों ने दहेज मांगा, या फिर उस लड़की ने मिलकर उस लड़की को मारा, अपनी पत्नी को मारा? क्या होता है इस केमिस्ट्री में कि उसकी पत्नी मारी जाती है जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, अभी 3-4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई होती है, या फिर जो उसकी पत्नी थी वो किसी और से प्यार करती थी। दरअसल दोस्तों, मौत होने से कई दिन पहले वो बहू भी गायब हो गई थी। आज की कहानी का हम यही खुलासा करेंगे कि आखिर इस केस में हुआ क्या। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, दूसरी बात यह है कि आप अपने जीने के तरीके को थोड़ा चेंज कर सकते हैं हमारी कहानी सुनकर, और ताकि हम आपके लिए रोज़ाना रात को 8 बजे एक नई कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है नालंदा। नालंदा में एक थाना लगता है दीपनगर थाना, और इसी दीपनगर थाना क्षेत्र में एक गाँव आता है जिसका नाम होता है चकदेर नगर गाँव। और इसी गाँव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था दीनानाथ। दरअसल दोस्तों, दीनानाथ की उम्र होती है लगभग 21 साल, और वो एक लड़की से प्यार करता है जिसकी उम्र होती है लगभग 19-20 साल। अब दीनानाथ का उस लड़की से प्यार संबंध था, 2-3 साल बीत जाते हैं। अब होता क्या है, दीनानाथ कोई काम वगैरह नहीं करता। उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसका बेटा थोड़ा जिम्मेदारी संभाल सके। तो अभी की कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, दीनानाथ के लिए लड़कियां देखी जा रही होती हैं। तो जब दीनानाथ के लिए लड़कियां देखी जा रही होती हैं तो दीनानाथ को लड़कियां दिखाई जाती हैं। तो दीनानाथ कहता है अपने माता पिता से कि मम्मी पापा देखिए, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में क्या होता है, जैसे ही लव मैरिज वाला नाम सामने आता है तो बहुत से लोग खफा हो जाते हैं। तो दीनानाथ के परिवार वाले लोग बोलते हैं कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है, तो तुम कैसे कर लोगे? और जो हम लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं उसके परिवार के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम पहले से ही जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो कौन है भाई, वो उसके परिवार वाले लोगों को जानते हो, कौन कौन क्या क्या करता है, कहीं उसके घर में कोई गलत इंसान तो नहीं है। हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे किसी लड़की से, हम तुम्हारी शादी कराएंगे अपने पसंद की लड़की से। अब क्या होता है, दीनानाथ कोई काम करता नहीं है, तो उसके माता पिता कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारी शादी करवा भी दें तो तुम पालोगे पोसोगे कैसे, क्योंकि हम तो तुमसे कोई संबंध रखेंगे नहीं। अगर तुम्हें लव मैरिज करनी है तो हमसे तुम्हें दूर रहना है, तुम जानो, तुम खाओ पियो कमाओ कुछ भी करो, तुम्हारी हेडेक है। अब दीनानाथ अंदर से सोचता है कि अगर मैं शादी कर लूँगा उससे, जिस लड़की से प्यार करता हूँ, तो उसको खिलाऊँगा क्या, और लव मैरिज करूँगा तो लड़की के माता पिता मुझे कुछ ऐसा देंगे नहीं क्योंकि हमारी खुद की पसंद है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, दीनानाथ हाँ कर देता है। अब अपने परिवार वाले लोगों से बोलता है अब जैसे तुम कर रहे हो वैसे सही है। अभी जनवरी के महीने में ही दीनानाथ की एक लड़की से शादी होती है जिसका नाम होता है अरनिका। अरनिका की उम्र महज 19 साल होती है। लड़की बहुत सुंदर होती है। लड़की
अपने परिवार वाले लोगों की यानी कि दीनानाथ की और उसके माता पिता की, भाई बहन की, सबकी सेवा करती है। दिन बहुत अच्छे कट रहे होते हैं, दीनानाथ भी अर्निका के साथ बहुत अच्छे से रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ था, जून की शुरुआत में ही, 2024 में जून की शुरुआत में ही वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। अब लड़की गायब हो जाती है तो दीनानाथ सन्न हो जाता है, भैया क्या हुआ, ये लड़की गायब कैसे हो गई। लड़की से अच्छी तरह से घर में रह रही थी, माता पिता की सेवा कर रही थी, बोलचाल कर रही थी, लेकिन लड़की गायब हुई तो कैसे हुई। अब उसको ढूंढा जाता है। लेकिन गांव में क्या होता है, ये वाली बात वो ओपन नहीं करते। होता क्या, लोक लाज का थोड़ा डर होता है, तो पहले अपने परिवार में आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की का किसी के साथ बोलचाल हो, वो बता के गई हो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, तो कोई भी बताता नहीं है। अब अर्निका के घर वालों को बताया जाता है कि आपकी बेटी अर्निका जून के महीने में ही गायब हो गई है, 3-4 दिन से गायब है, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी बात पर रूठ कर हमारे बेटे से आपके घर पे आ गई हो। तो अर्निका के परिवार वाले लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे तो नहीं आई। अब क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि हमारे घर की बहू, जिसका नाम अर्निका है, जिसकी उम्र 19 साल है, अभी जनवरी में 2024 में ही मेरे बेटे दीनानाथ से उसकी शादी हुई है, अचानक से 3-4 जून के आसपास वो गायब हो गई है। घर पे कोई नहीं था, घर पे सिर्फ अर्निका थी अकेली। अब हम जैसे ही घर पे आए वो गायब है, तो पुलिस पूछती है घर से कोई सोना चांदी कुछ गायब है, तो वो कहते हैं कुछ भी गायब नहीं है। तो अब होता क्या है, पुलिस भी ढूंढना का नंबर लगाती है, अर्निका के कॉल रिकॉर्ड ढूंढ सर्च करती है, तो अर्निका के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस भी परेशान, घर वाले भी परेशान, मायके वाले भी परेशान। अब क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो एक थ्योरी बना लेते हैं मन में कि देखो इनके घर की बहू गायब है, हो सकता है जो बहू आई थी उसका पहले से ही किसी के साथ अवैध संबंध था और उसने अपने जो पुराना आशिक था उसको छोड़ा नहीं है और वो उसी के साथ गायब हो गई है। अब सारे गांव में शोर मच जाता है कि दीनानाथ की घरवाली किसी के साथ भाग गई। अब दीनानाथ और ज़्यादा परेशान, वो पहले किसी लड़की से प्यार करता था, उसकी तो शादी हुई नहीं, उसकी घरवाली किसी के साथ भाग गई। अब जगह जगह शोर हो जाता है। अब अर्निका के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या, हमारी बच्ची का किसी के साथ संबंध नहीं था। पुलिस ने भी उनसे ये वाली बात बोली। अब अर्निका के परिवार के लोग, जो अर्निका की फ्रेंड वगैरह थी, सहेलियाँ थी, उनसे पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल कॉलेज में इसका किसी के साथ संपर्क हो, उसके साथ बोलती चालती हो। तो पता चलता है कि अर्निका का किसी के साथ में कैसा भी कोई संबंध नहीं था, किसी के साथ में कैसा भी कोई विवाद नहीं था। अब अर्निका के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो दीनानाथ के घर पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही हमारी बेटी को गायब कर दिया हो। अब दीनानाथ के घर वाले कहते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो तुम्हारी बेटी पहले से ही बच्चलन, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तुम लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब इस बात को सुन के क्या होता है, इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और गांव में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो गांव के लोग आके देखते हैं कि देखो दीनानाथ के ससुराल पक्ष के लोग आए हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। दीनानाथ का साला दीनानाथ में थप्पड़ मार देता कई सारे, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तभी कोई क्या करता है, कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आती है तो उन लोगों को रोकती है कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के बीच बचाव करवाती है। तो होता क्या है, जो अर्निका का भाई होता है वो कहता है पुलिस वालों से, आप इस लड़ाई को रुकवा तो रहे हो, लेकिन एक बार आप ऐसा करो, दीनानाथ से सख्ती से पूछताछ करो, क्योंकि जब उससे हमारी लड़ाई हो रही थी तो उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल रहे थे कि हो ना कुछ उसी ने करवाया है। अब पुलिस वाले भी कहते हैं यार ये इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि उसी ने कुछ करवाया है। तो साला जो होता है दीनानाथ का, वो बार बार कहता है कि उसके मुंह से ऐसे ऐसे कुछ शब्द निकल रहे थे, लेकिन लड़ाई के चक्कर में हम लोग वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाए। तो अब क्या होता है, अब दीनानाथ को हिरासत में लिया जाता है और थाने बुलाया जाता है और उसको थोड़ी सख्ताई दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि बता तेरी पत्नी कहाँ है। तो पता चलता है दीनानाथ एक लोकेशन बताता है। जैसे ही दीनानाथ एक लोकेशन बताता है तो अर्निका का भाई, पुलिस तुरंत उस लोकेशन पे जाती है
दोस्तों लोकेशन थी लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर की। एक नदी है गोइठबाग नदी, उस नदी के पास पुलिस वाले और उसका भाई पहुँचते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि जो नदी के पास में ही एक मिट्टी से कवरनुमा कुछ बन रहा होता है और उसमें से एक दुपट्टा बाहर निकल रहा होता है। अब क्या होता है, अब उस मिट्टी को वहाँ से हटाया जाता है तो पता चलता है वहाँ पे एक लड़की की लाश है जिसके कि हाथ पैर कटे हुए हैं, यानी कि उसके बॉडी पार्ट सब अलग अलग थे। अब उसके बॉडी पार्ट अलग थे तो उन सबको वहाँ से जब्त किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इस लड़की को गला दबा के मारा गया है और डीएनए चेक से पता चलता है कि ये अनामिका ही थी, अर्णिका ही थी, सॉरी। अब क्या होता है, अब दीनानाथ के साथ में थोड़ी और सख्ताई दिखाई जाती है। तो उससे पूछा जाता है कि ये बताओ इस लड़की को, तुम्हारी बीवी को, अर्णिका को किसने मारा? तुमने ही मारा था, तुम्हारे परिवार वाले साथ में थे, कौन कौन था इस कत्ल में शामिल? तो दीनानाथ बताता है कि साहब देखिए मैं बताता हूँ, इसको मारने में मेरे परिवार वालों का कोई हाथ नहीं था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने ऐसे मारा तो क्यों मारा? अब दीनानाथ एक कहानी सुनाना शुरू करता है और ये कहानी पहुंच जाती है आज से लगभग 1 साल पीछे। दीनानाथ क्या था, एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। उससे इतना प्रेम करता था कि उसके लिए जान दे भी सकता था, ले भी सकता था, तन मन धन हर तरह से उस लड़की से ही प्यार करता था। उस लड़की से वादा किया हुआ था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उस लड़की से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, लड़की का भी यही था कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। लेकिन होता क्या है, जून 2024 में दीनानाथ की शादी उसके माता पिता अर्णिका से कर देते हैं। अब अर्णिका से शादी हो गई तो दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा। लेकिन दीनानाथ ने अपनी प्रेमिका को अभी छोड़ा नहीं था। उन दोनों का संबंध जैसे चल रहा था वैसे ही था। उन लोगों ने पहले शादी से पहले बहुत सारे संबंध बनाए थे, वो अभी भी बनाता था शादी के बाद भी। अब क्या होता है, जून में 3-4 तारीख के आसपास की बात है दोस्तों, दीनानाथ के परिवार के लोग कहीं गए हुए थे और अर्णिका भी घर पे नहीं थी और ये कंफर्म था कि शाम तक कोई भी नहीं आएगा। तो दीनानाथ कहता है कि घर पे तो कोई नहीं है, अब क्या किया जाए। तो वो अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और उससे कहता है शाम को 6-7 बजे से पहले घर पे कोई नहीं आएगा, तुम आज दोपहर में ही घर आ जाओ। अब उसकी प्रेमिका भी तुरंत आ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वो प्रेमिका कौन थी। पहले मैं आपको ये बताता हूँ प्रेमिका कौन थी, तब आप इस कहानी को समझोगे। जो प्रेमिका थी अर्णिका की मौसी की लड़की थी। दीनानाथ का प्रेम संबंध अर्णिका की मौसी की लड़की से था पहले से ही और दीनानाथ के माता पिता को ये वाली बात मालूम थी कि दीनानाथ जिस लड़की से प्यार करता है वो अर्णिका की मौसी की लड़की है। और अर्णिका के मौसा को भी ये पता था कि दीनानाथ उनकी बच्ची से प्यार करता है, लेकिन उनकी बहन की लड़की से उसकी शादी हो रही है। लेकिन लोक लाज की वजह से, यानी कि गांव में उनकी बदनामी ना हो, इसलिए दोनों परिवार चुप रहते हैं और इस शादी को होने देते हैं। अब आ जाते हैं मेन कहानी पर। अब दीनानाथ क्या करता है, अपनी प्रेमिका को घर पे बुला लेता है जो कि अर्णिका की मौसी की लड़की थी और दोपहर से ही वो दोनों प्रेम संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो प्यार मोहब्बत में इतना भूल गए थे कि समय क्या हो गया। उसकी प्रेमिका पूरा समय दे रही थी दीनानाथ को। अब क्या होता है, अचानक से ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो इसका मतलब कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो दीनानाथ को पता था कि अभी परिवार वाले कोई आएंगे नहीं, तो वो अपनी प्रेमिका को घर के अंदर ही छुपा देता है और अंडरगारमेंट्स में ही दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि गेट पे अर्णिका आई हुई है और उसकी प्रेमिका जो है अंदर निर्वस्त्र होकर पड़ी हुई है। अब दीनानाथ चौंक जाता है कि अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गई, अभी समय क्या हुआ है। देखता है तो समय हो चुका था, परिवार वाले लोगों का आने का समय हो चुका था, अर्णिका आ ही चुकी थी, अभी माता पिता का आना बाकी था। अब क्या होता है, अर्णिका सीधी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में देखती है उसकी मौसी की लड़की निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई है, उसका पति अंडरगारमेंट पहने हुए है। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये है उसकी मौसी की लड़की क्यों आई।
अब अर्णिका सब कुछ समझ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और जैसे ही वो अपनी मौसी की लड़की को देखती है ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपनी मौसी की लड़की के ऊपर हमला कर देती है कि वो उसके पति के साथ आकर यहाँ पे क्या कर रही थी। तो होता क्या है, दीनानाथ उसे बहुत देर तक चुप करने की कोशिश करता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन वो अर्णिका चुप होने का नाम नहीं लेती और ज़ोर ज़ोर से चीखती है घर पे। अब दीनानाथ समझ जाता है कि अगर घर वाले आए तो ये तो मेरा जीना हराम कर देगी, घर वालों को सब बता देगी, और घर में पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो होता क्या है, अर्णिका की मौसी की लड़की यानी कि दीनानाथ की गर्लफ्रेंड और दीनानाथ ये दोनों मिलकर एक तो उसका मुंह दबाता है और दूसरा उसका गला भींचता है, और उसका गला तब तक भींचा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब अर्णिका मर चुकी है, अर्णिका मर चुकी थी तो अब क्या किया जाए, अभी परिवार वाले आए नहीं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब लाश को लेके जाएंगे घर से बाहर तो सब लोग देखेंगे, अभी इतना अंधेरा भी नहीं है। तो वो क्या करता है, घर में ही उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और बैग में पार्सल में भर के लेके जाते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे पे एक गड्ढा खोदते हैं, उस बैग को वहीं पे खाली कर देते हैं और कुछ केमिकल की बोतल ले जाते हैं जैसे कि तेजाब टाइप, वो उसके ऊपर डाल देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और उसके बाद में दीनानाथ आके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब क्या हुआ, दीनानाथ ने ये सारी कहानी बता दी, दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लिया। अब उसकी प्रेमिका को बुलाया जाता है। जब उसके परिवार वाले लोगों को पता चलता है कि इस लड़की ने अपने मौसी की लड़की की हत्या कर दी तो बड़ी गुस्सा होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अब दीनानाथ गिरफ्तार हो गया, वो लड़की गिरफ्तार हो गई, लेकिन मेरा एक कहना है और आप सुनना चाहेंगे, आप अपनी राय दीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। दरअसल जब दीनानाथ को गिरफ्तार किया गया था तो उससे पहले अर्णिका के परिवार के लोगों ने उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। इल्ज़ाम ये थे कि उसके परिवार के लोग अर्णिका के परिवार के लोगों से दहेज मांग रहे हैं कि उन्हें ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए। 90% होता भी यही है। जब कोई बहू मरती है तो उसके परिवार के लोग हमेशा दहेज उत्पीड़न का ही केस लगाते हैं, और यहाँ पे भी यही था। चलिए ये मान लेते हैं कि अर्णिका के परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे, वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे, इस मामले को साइड कर देते हैं। लेकिन जब दीनानाथ अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे हिस्से कर रहा था तो क्या उसके परिवार के लोग तब तक आए नहीं थे? घर में खून फैला नहीं था? इतनी जल्दी उसने सब कुछ साफ कर दिया, वो सब कुछ बटोर के वहाँ पे ले गया, जंगल में ले जाके नदी किनारे उसने दफना दिया? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर कोई किसी की हत्या करेगा, उसके पहली बात तो आदमी घबरा जाता है, फिर उसको समय लगता है हर चीज़ में। ये नहीं कि 5 मिनट में बटोरा, उसको बैग में डाला और लेके चला गया। इसमें कोई ना कोई पहलू ऐसा है जिसमें कि हो सकता है कि उसके परिवार के लोग भी सम्मिलित हों। आपका क्या कहना है वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइए कि उसके परिवार के लोग इस मामले में सम्मिलित हैं या नहीं हैं, क्योंकि अभी पुलिस इसकी सबकी जांच पड़ताल कर रही है और केस इसी महीने का है, जून का। तो केस के बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है। मैं इस केस के बारे में आपको और वीडियो जो भी आएंगी आगे उसमें बताऊंगा कि इसका खुलासा हुआ तो हुआ क्या। फिलहाल में दीनानाथ और उसकी गर्लफ्रेंड जेल में है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रा कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है ताकि आप हमारी कहानी सुनकर अपने जीने के तरीके को थोड़ा बदलें। नमस्कार।